नमस्कार। प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवन का कोई भी फील्ड हो, चाहे बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो, फिल्म हो, राजनीति हो, सब जगह अनेक तरह की चुनौतियां होती हैं, संघर्ष होते हैं, चैलेंजेस होती हैं। और यदि इन्हीं सबको किसी महिला को फेस करना हो तो जीवन की डगर और भी ज़्यादा कठिन हो जाती है, क्योंकि हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रह रहे हैं। उनके लिए हर एक तरह की सेफ्टी, सिक्योरिटी और बीच तरह की पारिवारिक बंधन भी होते हैं। और यदि हम इससे भी आगे बढ़कर बात करें ट्रांसजेंडर के लिए, तो उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, इसकी कल्पना करना भी कठिन है। आज हम प्लस माइनस कार्यक्रम में आपको मिलवाएंगे अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अप्सरा रेड्डी से, जो पहले अजय रेड्डी थी। अप्सरा जी, आपका प्लस माइनस कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप ट्रांसजेंडर बनी, पहले अजय रेड्डी थी, अब अप्सरा रेड्डी हो गई। ये विचार आपका कब और क्यों आया? छोटी उम्र से मुझे लड़की की तरह महसूस होने लगा था। आई फेल्ट एक मर्द के शरीर में, इसको जेंडर डिस्फोरिया बोलते हैं, यू फील रॉन्ग इन दैट बॉडी। तो मैं बहुत छोटी उम्र में मेरे माता पिता को बताई थी। तब मुझे जेंडर काउंसलर के पास लेके गए थे, और जेंडर काउंसलर उसको तुरंत पता चल गया कि सिर्फ शारीरिक रूप से मैं बदलना नहीं चाहती, दिलो दिमाग से मैं लड़की की तरह ही सोचती थी और महसूस कर रही थी। तो आई कन्विंस्ड माई पेरेंट्स और हार्मोन स्टार्ट की थी बहुत छोटी उम्र में। हार्मोन से बहुत सारा बदलाव आता है। ईस्ट्रोजन ये करता है कि शारीरिक रूप से आपको जितना फेमिनाइज कर सकते हैं हार्मोन्स। सो मैंने 15-16 ईयर्स में मेरी हार्मोन स्टार्ट की थी काउंसलिंग के बाद, और ये सबसे बड़ा अच्छा डिसीजन मैंने लिया लाइफ में। कोई रिग्रेट नहीं है। मैं छोटी उम्र से लड़की की तरह महसूस कर रही थी और बन गई पूरी लड़की। आपका लड़कों की तरफ अट्रैक्शन रहता था बचपन में? बचपन से मुझे ऑपोजिट सेक्स, मैं लड़की की तरह महसूस करती थी, तो ऑपोजिट सेक्स लड़कों में मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा लगता था। लेकिन ये चीज़ भी कहना ज़रूरी है कि हमारी बदलाव किसी आदमी के निगाहों में अच्छे दिखने के लिए नहीं होती। वो खुद का बैटल होता है कि लड़की बनना है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ अ मैन, लव के लिए नहीं, या ये सेक्सुअली कुछ चीज़ नहीं होती है। इट्स इंटरनल फीलिंग कि हमको लड़की बनना है, लड़की की तरह रहना है। तो जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया या आपने अपने फ्रेंड सर्कल में बताया होगा, तो लोगों ने मजाक उड़ाया होगा आपका? बहुत मजाक तो नहीं उड़ाए थे, लेकिन बहुत सारे सवाल पूछे थे मुझे। बिकॉज ट्रांसजेंडरों का यही इम्प्रेशन बना रहता है कि भीख मांगते हैं, डरा धमका के पैसे लेते हैं, गाली गलौज बहुत ज़्यादा देते हैं। तो मुझे उनको समझाना पड़ा कि इसको सेफ तरीके से कर सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, दिमागी तौर पे सोच भी मेरी लड़की की तरह है। तो पेरेंट्स को कन्विंस की, उनको भी काउंसलिंग पे लेके गई थी। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग थे जिसने मम्मी पापा को बोला कि आप आ सकते हैं शादी में, इनको लेके मत आओ, कोई डॉक्टर के पास लेके जाओ और करंट शॉक देने से ठीक हो जाएंगे। तो बहुत हार्श चीज़ें, बहुत क्या बोलते हैं, बहुत नफ़रत भरी चीज़ें बोला गया था। बट आई रियलाइज़ कि मेरे लिए भी एक अच्छा जगह होगा इस दुनिया में, और भगवान कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। तो आई फील मेन स्ट्रीमिंग में मैं बहुत ज़्यादा फोकस की थी। अच्छी पढ़ी, कॉलेज में अच्छा मार्क्स मिले, स्कूल में भी अच्छे मार्क्स मिले थे मुझे, और जहाँ पे भी मैंने काम के लिए अप्लाई किया, काम भी मिल गया आसान से। और मेरे बॉसेस जो थे, पहले मैं जब लंदन में काम करने लगी थी BBC में, या जब इंडिया में आ गई, इंडियन एक्सप्रेस या डेक्कन क्रॉनिकल या हिंदू, जहाँ पे भी मैं काम करती थी ना, मेरे बॉसेस, वहाँ के MD, वहाँ के एडिटर इन चीफ बहुत सपोर्टिव थे मुझे। अगर स्टाफ के बीच में भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता था, ये लोग मुझे सपोर्ट करते थे कि अप्सरा अच्छी लिखती है, अप्सरा अच्छी विचार रखती है, इसका राइटिंग बहुत अच्छा है। सो आई ऑलवेज गॉट गुड सपोर्ट एंड गुड मेंटर्स। सो आई फील अगर हम इंटेलिजेंट हैं, अगर हम किसी की बुराई नहीं चाहते, हम अच्छे करते हैं, ज़रूर दुनिया हमको एक्सेप्ट करेगी। अप्सरा, आपने एक ही जीवन में लड़के का आनंद भी ले लिया और लड़की का आनंद भी ले रहे हैं। लगभग आधा जीवन आपका लड़के का रहा, अजय का, और अब आधा जीवन आपका अप्सरा का बीत चुका है। दोनों में क्या 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 फ़र्क महसूस हुआ? आनंद मैं नहीं बोल सकती हूँ, बिकॉज जब मैं लड़का था बिल्कुल बहुत दुखी रहती थी, बिकॉज मैं लड़का रहना नहीं चाहती थी ना। तो आई ऑलवेज फेल्ट सुइसाइडल, आई फेल्ट रॉन्ग इन द मेल बॉडी। मुझे बहुत डिप्रेशन ज़्यादा होता था। लेकिन ऑफकोर्स मैंने अपने आप को खोज लिया और अप्सरा बन गई। तो आई फील वेरी हैप्पी इन माई लाइफ एज अ वुमन। अच्छा, आजकल एक समाज में बहुत बड़ी समस्या हो गई है। कुछ लोगों में इस तरह के हार्मोनल चेंजेस तो होते हैं, लेकिन वो समाज में अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को बताने में शर्माते हैं,
और किसी ना किसी गलत फहमी के कारण से और उनकी शादी भी कर देते हैं। उसके बाद में फिर समस्या पैदा होनी शुरू होती है क्योंकि वो अपनी वाइफ को पसंद नहीं करते हैं। आप इसमें आप ट्रांसजेंडर्स की बात नहीं कर रहे हैं, आप होमोसेक्सुअल या गे कम्युनिटी जो होती है उनके बारे में बात कर रहे हैं। वी आर ए पार्ट ऑफ हेट्रोसेक्सुअल सोसाइटी। तो मैं ये इसके बारे में मेरे कुछ राय हैं, आपको नापसंद भी लगे ये, बट बोलना ज़रूरी है कि ट्रांसजेंडर जो लड़की बनना चाहती है वो सिर्फ लड़कों से प्यार करती है और पूरी लड़की बन चुकी होती है। ज़्यादातर ट्रांसजेंडर्स ऑपरेशन कराते हैं और पूरी फीमेल बन चुके होते हैं, तो उनका संबंध हेट्रोसेक्सुअल मर्दों से ही होता है। और कई शादियां ऐसे भी हो चुकी है इन ट्रांसजेंडर वुमन और एक आदमी के बीच में। आप जिस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं वो गे कम्युनिटी होती है। जो होमोसेक्सुअल होते हैं वो घर में बता नहीं पाते हैं, तो शादी के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन फिर से दूसरे आदमियों से संबंध रखते हैं। तो ना केवल पत्नी को धोखा दे रहे हैं, वो अपने गे पार्टनर को भी धोखा देते होते हैं। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट रखूँगी कि आप हिम्मत बढ़ाओ। आप अगर शादी भी ना करो, सिंगल रह जाओ, बट डोंट गो एंड ब्रेक अ गर्ल्स फ्यूचर। बिकॉज अगर आप होमोसेक्सुअल हो, आप गे हो और आप दो आदमियों के बीच में जो संबंध होता है वो बरकरार रखिए, लेकिन एक लड़की का ज़िंदगी मत खराब करो। ट्रांसजेंडर के साथ जुड़ी एक और बहुत बड़ी समस्या है जिससे समाज का हर व्यक्ति दुखी रहता है। अक्सर हम देखते हैं रेड लाइट क्रॉसिंग पर, ट्रेन में, या जब परिवार में कोई खुशी का प्रसंग होता है, कोई शादी हुई है, कोई बच्चा हुआ है, तो ट्रांसजेंडर ये आकर के और जिस तरह का व्यवहार करते हैं और जिस तरह की कई बार बददुआएं भी देते हैं, उसके कारण से बड़ी तकलीफ होती है। मैं आपसे सहमत हूँ कि ट्रांसजेंडरों में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जैसे मर्दों में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। आप ये चीज़ समझना चाहिए कि ट्रांसजेंडर जो काउंसलिंग लेते हैं, जो हार्मोन्स लेते हैं, जो स्टेप वो मेंटल काउंसलिंग के साथ जो बदलते हैं, वो पूरी लड़की बन सकते हैं। यहाँ पे ये इंडिया में मेडिसिन में क्या हो रहा है, एक बंदा 30 साल पे 40 साल पे जाके बदल रहा है। जो बच्चे पैदा किया हो या किसी का फादर हो, ग्रैंडफादर हो, पता नहीं किसी सेक्सुअल रीज़न से या किसी कन्फ्यूजन के कारण वो लोग बदल रहे हैं। तो इनका तो विचारधारा लड़कियों की तरह नहीं हो सकती, शारीरिक रूप से बदल सकते हैं। इसीलिए आप अग्रेशन ज़्यादा होता है, क्रोधित व्यवहार ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा गाली गलौज देते हैं। तो आप जो रेड लाइट्स पे देखते हैं या रेलवे स्टेशनों में देखते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। जो उसमें फोर्स किए जाते हैं बिकॉज घर से उनको बाहर निकाल दिया जाए, तो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो भूख के कारण वो भीख मांगते हैं। दूसरे लोग ये होते हैं जो एक्चुअली वो मैन की तरह थिंक करते हैं, पूरी लड़की नहीं बन चुके होते हैं। ये आसान तरीका है पैसे कमाने के लिए और अपने सेक्सुअल लाइफ को भी लिव करने के लिए। मेरा मैसेज, दो मैसेज हैं। एक मेरी ट्रांसजेंडर बहनों को कि अगर आपको रेस्पेक्ट चाहिए, आपको शादी करना है, आपको बच्चों को अडॉप्ट करना है, एक घर में रहना चाहते हो, आपको भी आपका बिहेवियर बदलना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं रह सकते कि ग्रुप में जाओ, शादियों में भीख मांगते रहो या किसी को श्राप दो। अगर आपको काम चाहिए, अभी काम देने के लिए लोग तैयार हैं, नज़रिया बदल रहा है, आपको भी बदलना पड़ेगा। दूसरी बात मैं समाज के सामने रखना चाहती हूँ कि अगर आप हर किसी आदमी का डिफेक्ट देखते रहोगे या डिसएडवांटेज देखते रहोगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हर व्यक्ति को आप ह्यूमन राइट्स की निगाह से, डिग्निटी की निगाह से अगर देखेंगे, हम साथ जी सकते हैं, प्यार से जी सकते हैं, आदर से जी सकते हैं। अभी तक आपका जीवन एक अलग तरह का था, अब आप राजनीति में आ गई हैं। राजनीति में भी आपने अलग अलग तरह के अनुभव लिए। आपने अच्छी भली जर्नलिस्ट की लाइफ को छोड़ करके राजनीति में क्यों आई? जब जर्नलिस्ट थी, जिस तरह की कहानियाँ मैं लिखती थी, स्टोरीज़ लिखती थी, जिस तरह की स्टोरीज़ कवर करती थी, वो पब्लिक इंटरेस्ट के थे। इराक वॉर कवर कर चुकी हूँ मैं, सुनामी कवर कर चुकी हूँ, फॉरेस्ट में जाके एक फॉरेस्ट ब्रिगेंड जो वीरप्पन जी की वाइफ को मिली हूँ। तो ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज़ बहुत सारा कर चुकी हूँ। जर्नलिज्म से थोड़ी सी कैंपेनिंग हो सकती है, थोड़ी सी बदलाव ला सकते हैं, लोगों का दिमाग थोड़ा सा खोल सकते हैं। सो पॉलिसी लेवल पे या लोगों के लिए स्कीम्स लाना है या कुछ बदलाव लाना है, आई थिंक पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। तो मैं सोच रही थी, अगर मैं एक इंडिया की एक नागरिक हूँ, एक सिटीज़न हूँ, टैक्स पेइंग सिटीज़न हूँ, गवर्नमेंट, एजुकेशन, इंडस्ट्री सब मुझे अफेक्ट करते हैं, तो सिर्फ ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट नहीं रहना चाहती थी और सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं रहना चाहती थी। एक सेकंड, आपने वर्ड यूज किया ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट। इसका मतलब ये कि आप ट्रांसजेंडर के लिए लोगों को मोटिवेट करना चाहती थी? ऑफ कोर्स मैं ट्रांसजेंडर, मेरा लाइफ ही ट्रांसजेंडर के लिए एक मैसेज है।
जिस तरह से मैं मेन स्ट्रीमिंग कर चुकी हूँ, मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, मैं कोई रिच फैमिली से नहीं आती हूँ, मैं एक स्टेप बाय स्टेप में आई हूँ, तो मेरा लाइफ ही, मेरा जीवन ही मैसेज है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। और जिस मुद्दे पे आवाज़ उठाना था मैं उठाती रही हूँ। आप एलजीबीटी के लिए या होमोसेक्सुअल के लिए आप एक मैसेज देना चाहती हैं कि अगर आपकी इच्छा है तो आप अपना सेक्स चेंज कराएं। नहीं, मैं आप के मन में जो विचार है, आप अगर पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, फॉलो योर ड्रीम्स, मैं यही कहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद अप्सरा जी, आपने हमारे प्रश्नों Thank के you भी so जवाब much. दिए, और ख़ास तौर से हमारे दर्शकों को जिनको ट्रांसजेंडर के बारे में बहुत कम जानकारी है कि क्या होता है और कैसे होता है, उसके बारे में भी उनको जानकारी मिली होगी। आपका कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। अगले सप्ताह प्लस माइनस कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।